जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की सत्य लीला कथा एक भक्त की जीवन की लड्डू गोपाल की सच्ची लीला घटना मन को मोह लेने वाली है दोस्तों। आज इस घटना को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इस घटना को पूरा सुनने के बाद आपको सच में विश्वास होगा कि हमारे ठाकुर जी कितने भोले हैं। हमारे ठाकुर जी भले ही भगवान हैं, प्रभु हैं, हमारे लड्डू गोपाल, लेकिन वो भक्त के साथ कैसे अपना स्वरूप बदल लेते हैं। हम सब की तरह, एक मनुष्य की तरह, एक दोस्त की तरह, एक पुत्र की तरह वो अपने भक्त के साथ कैसे रहते हैं और हर क्षण पग पग पर अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। आज इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप सबको ज़रूर पता लगेगा। दोस्तों, ये सच्ची लीला हुई है भावना जी के साथ। भावना जी लड्डू गोपाल की बड़े ही हृदय से सेवा करती हैं। लड्डू गोपाल को दिन भर में 5-6 बार भोग लगाना, रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराना, उन्हें इत्र की मालिश करना, उनसे बातें करना। लड्डू गोपाल एक तरह से उनके साथ रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें हर क्षण रोज़ कुछ ना कुछ उनके साथ बाल गोपाल ऐसी लीला करते थे जिससे पहले तो उन्हें भरोसा नहीं होता था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, लड्डू गोपाल ऐसा भी कर सकते हैं। विश्वास होना भी मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि हम जब लंबे समय तक प्रभु की सेवा करते हैं तो प्रभु ज़रूर कोई ना कोई संकेत हमें देते हैं, और वो जिस माध्यम से संकेत देते हैं उसे योग माया कहते हैं दोस्तों। भगवान योग माया के ही द्वारा अपना सारा कार्य करते हैं और उसी के द्वारा अपने भक्त को भी प्रसन्न करते हैं। वो भक्त के भाव को पुष्ट करने के लिए उनके साथ लीलाएं करते हैं। भावना जी के साथ ऐसा प्रतिदिन कुछ न कुछ होने लगता था। पहले तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी। उनके मन में एक भय सा आ गया था कि ये सब हो क्या रहा है, पहले तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। पहले तो लड्डू गोपाल ने कभी भी मेरे हाथ से जल नहीं पिया, पहले तो कभी भी मेरा भोग नहीं खाया। उनके मन में कभी कभी घबराहट भी आ जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बाल गोपाल ने अगर मेरा भोग खाना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया तो मुझे कैसा लगेगा, मैं दुखी हो जाऊंगी। वो जब भी घर से बाहर किसी काम से जाती, उन्हें ऐसा आभास होता मानो उनका नन्हा लड्डू गोपाल एक बालक के रूप में पीछे से मैया मैया बोलकर उन्हें बाहर जाने से रोक रहा हो। वो एक दो बार इस चीज़ को नज़रअंदाज करती, लेकिन फिर वो अपने बाल गोपाल को साथ लेकर ही जाती। इतना ज़्यादा दृढ़ निश्चय भक्त जब हो जाता है दोस्तों, तो भगवान हर क्षण उसके साथ रहते हैं। ये बात रोज़ ही भावना जी को महसूस होने लगी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि प्रभु ने, लड्डू गोपाल ने उनकी भक्ति को, उनकी सेवा को स्वीकार कर लिया है। इसलिए वो पहले से और भी ज़्यादा सतर्क हो गई थी। पहले से और भी ज़्यादा अपने बाल गोपाल की सेवा अच्छे ढंग से करने लगी थी। उनके लिए रोज़ तरह तरह के पकवान बनाना, अपने हाथों से उनके वस्त्र तैयार करना, उन्हें समय समय से भोग लगाना, मौसम के हिसाब से उनके पोशाक और उनके जो उनके आभूषण वगैरह थे उनका ध्यान रखना, ये सब में अब भावना जी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगी थी। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर आ गया था कि कभी ऐसा तो नहीं हो कि भगवान मेरे साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें अब इन सब चीज़ों की आदत लग गई थी। भगवान जब एक बार हमें अपनी लीला दिखा देते हैं दोस्तों, तो उस लीला के आगे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें सांसारिक चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब भगवान एक बार अपनी झलक दिखा देते हैं तो हम उनकी झलक के, उनकी कृपा के, उनकी लीला के आदी हो जाते हैं। बस इच्छा यही होती है कि हर रोज़ प्रभु ऐसे ही अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं हमें दिखाते रहे। भावना के साथ ऐसा ही हो रहा था। एक दिन की बात है, भावना सुबह सुबह जब उठी, घर के सारे काम निपटाने के बाद वो अपने लड्डू गोपाल के भोग की तैयारी करने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि घर में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे बाल गोपाल के लिए कुछ बनाया जा सके। फिर उसने सोचा कि आज तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, आज बाहर से लड्डू गोपाल के लिए फल और मिठाइयाँ लेकर आते हैं, आज बाल गोपाल को फल का भोग लगाऊंगी। भावना सुबह का बाल भोग लगा के लड्डू गोपाल को नहा धोकर घर से बाहर निकलती है, लड्डू गोपाल के लिए फल और मिठाइयाँ लाने के लिए। फल मिठाइयाँ लेकर वो घर से बाज़ार से वापस घर लौटने लगती है और वो पैदल आ रही होती है। तभी चलते चलते अचानक से वो एक ऑटो रिक्शा से टकरा जाती है और गिर जाती है। हालांकि उस समय उससे ज़्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन घर आने पर पता चलता है कि उसकी घुटनों में थोड़ी सी चोट लगी है, जो कि छिल गया है और थोड़ा सा खून आ रहा है।
भावना 1-2 दिन में उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो उसके घुटने की चोट रहती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि जो उसका घाव है, जो चोट है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर को भी नहीं दिखाती, घर पे बस जो भी उसके पास दवाइयाँ होती हैं वो अपने हिसाब से दवाइयाँ लेती रहती है, लेकिन उसके पैर का जो घाव होता है वो दिन पे दिन बढ़ता जाता है। इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, उसके पैर का घाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि पैर से लगातार खून और मवाद आने लगता है, उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तब उसके घर वाले, जो उसके भाई बहन होते हैं, वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसका चेकअप कराने कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि पैर का जो घाव है वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है। वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर देखते हैं। देखने के बाद डॉक्टर जो उसे बोलते हैं वो सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका घाव देखकर कर डॉक्टर सीधा यही बोलते हैं कि आप उसी समय मेरे पास क्यों नहीं आए जब आपको चोट लगी थी। ये जो आपके पैर में घाव है, जो चोट लगी, ये आपके पूरे पैर में फैल चुका है। इसमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है कि वो उसका जहर आपके पूरे इस पैर में फैल चुका है, जिसकी वजह से आपके पैर को मुझे काटना पड़ेगा। अगर आप इस पैर को नहीं कटवाती हैं तो ये जहर, इस घाव का जो वायरस है, जो जहर, वो आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप बचना चाहती हैं, ज़िंदा रहना चाहती हैं, तो इस पैर को बिल्कुल ही कटवाना पड़ेगा आपको। ये सुनकर तो भावना के होश उड़ जाते हैं। उसने तो सोचा भी नहीं था कि छोटी सी दुर्घटना, छोटी सी चोट जो है वो इतना ख़राब रूप ले लेगी कि उसके पैर को ही काटना पड़ेगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई सपना देख रही हूँ, ये कैसे हो सकता है। आखिर मैं भगवान की इतनी ज़्यादा भक्ति करती हूँ, लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों हो गई। आखिर भगवान को क्या मुझ पर तरस नहीं आया। मैंने लड्डू गोपाल की इतनी सेवा की, मैं उनकी इतनी ज़्यादा सेवा करती हूँ, उन पर इतना भरोसा करती हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर उन्हें क्या मेरी सेवा दिखाई नहीं देती? उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि मैं पूरी तरह से उनके ऊपर आश्रित हूँ, उनके सिवा मेरे इस जीवन में कोई भी नहीं है। दोस्तों, जो हमारे प्रारब्ध होते हैं और जो पिछले जन्म के हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे कर्म के फल होते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म के हों या फिर बुरे कर्म के हों, उनका फल तो हमें हर ही हाल में भोगना ही होता है दोस्तों। तो इसी तरह से, इसी कारणवश भावना के साथ ऐसी दुर्घटना हुई। भक्ति करने के बावजूद भी दुर्घटना हुई और हमारे सामने कर्म का फल आता तो है, लेकिन भगवत भक्ति की वजह से, भगवत कृपा की वजह से उसका जो असर होता है वो बहुत कम होता है। हमारे साथ होने वाली अनहोनियाँ टल जाती है, हम पर कोई भी आँच नहीं आती, बस पूरा समय आता है और हमें छू कर चला जाता है। ऐसा ही भावना के साथ हुआ। लेकिन अब तो ये सब कुछ हो चुका था। उसे पता था कि अब उसका एक पैर जो है वो कटने वाला है, वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा अवसाद में रहने लगी। उसे लगने लगा मानो मेरा जीवन बोझ बन गया हो। मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो क्या, अब तो मैं स्वयं अपने शरीर के भी काम को नहीं कर पाऊंगी, अपनी दिनचर्या को भी करने में असमर्थ होंगी। वो बहुत ज़्यादा अवसाद में चली गई, दुखी रहने लगी, निराश रहने लगी। घर आई और बहुत दिनों तक उसने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, क्योंकि अंदर से ना बहुत निराश हो गई थी। लड्डू गोपाल की तरफ देखना भी उसने छोड़ दिया था। भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है। वो दिन आ गया जिस दिन भावना के पैर का ऑपरेशन होना था, उसके पैर को काटा जाना था। रात का टाइम था, भावना बहुत उदास थी। अगले दिन उसके पैर का ऑपरेशन था जो कि कटने वाला था। वो बहुत दुखी थी। उसके मन में बार बार गलत गलत विचार आ रहे थे। कई बार तो उसने आत्महत्या करने की भी सोची, लेकिन भावना की माँ ने उसे समझाया कि बेटा, हमारे साथ जो भी होना होता है वो होता है, उसे हमें उसका सामना करना है, हमें निराश नहीं होना है, और तुम पर तो भगवान की बहुत कृपा है। भावना अपनी माँ की बात को काटते हुए कहती कि माँ, अगर भगवान की मुझ पर कृपा होती तो मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होती ही क्यों। भावना की माँ उसे बहुत समझाती है, लेकिन दोस्तों, जिसके साथ होता है वो ही उस दर्द को समझ सकता है। भावना बहुत निराश थी। उसने खाना भी नहीं खाया रात में। अपनी ज़िंदगी से निराश होकर वो रात में ऐसे ही बिना खाना पीना खाए सो गई, और रात में उसने एक ऐसा सपना देखा जिसने उसके जीवन को ही बदल के रख दिया। दोस्तों, हम भगवान पर से भले ही भरोसा हटा लें, हम भगवान को निष्ठुर मान लें, ऐसा मान लें कि भगवान होते ही नहीं है, लेकिन
भगवान हर कण कण में है। भगवान हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमें दिखने वाले हर उस वस्तु में है जो संसार में है, वो हम मानते नहीं हैं। लेकिन भगवान की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहती है, भले ही हम पापी हों या फिर हम सदाचारी हों। दोस्तों, भावना रात में सपने में उसने देखा कि उसके लड्डू गोपाल बहुत भूखे हैं और भावना उनसे नाराज़ है। भावना ने बहुत दिनों से लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया और लड्डू गोपाल इतने भूखे हैं कि ज़मीन पर गिरी मिश्री के दाने स्वयं बीन बीन कर खा रहे हैं। अपने बाल गोपाल को स्वप्न में ज़मीन से गिरे गंदे मिश्री के दानों को खाते हुए देखकर भावना का कलेजा फटने लगा। वो जग गई। उसे ऐसा लगा मानो सच में उसके बाल गोपाल इधर उधर खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। उसे ऐसा लगा मानो सच में उसके लड्डू गोपाल ज़मीन पर गिरे हुए मिश्री के दानों को उठा उठाकर अपने मुंह में डाल रहे हैं। दोस्तों, ये दृश्य देखकर भावना का कलेजा काँप गया, क्योंकि अपने बाल गोपाल को भोग लगाने में वो बिल्कुल असमर्थ हो गई थी। वो चल फिर भी नहीं पा रही थी और जब से उसे पता चला था कि उसका पैर ही नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। भावना नींद से जाग जाती है और बैठकर बहुत रोती है। उसकी आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि उसके वस्त्र आंसुओं से भीग जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़कर वो लड्डू गोपाल को देखती है और उनसे बहुत क्षमा मांगती है कि प्रभु, मैंने आपके साथ अन्याय किया है। मैंने आपको इतने दिनों तक भूखा रखा है। अब मैं क्या करूं? मैं चल भी नहीं पा रही। आपको भोग कैसे लगाऊं? तभी भावना को ऐसा लगता है मानो उसके पैर में जो घाव था, उसकी जो पीड़ा थी, वो खत्म हो गई है, वो कम हो गई है। भावना अपने हाथ से अपने घुटने पर सहला कर देखती है तो वहाँ ना तो कोई घाव होता है और ना खून या मवाद। भावना पूरी तरह से अपने पैर को जांचती है। पूरे पैर में कहीं भी कोई भी चोट नहीं रहती। वो उठकर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। चलते चलते जाकर अपने लड्डू गोपाल को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती है कि तुमने आज भी मेरे साथ बहुत बड़ी लीला की। तुमने मुझे नया जीवन दान दिया। दोस्तों, भावना के सामने उसके प्रारब्ध का फल तो आया, लेकिन भगवान की भक्ति और भगवत कृपा से उसका जो प्रारब्ध था, जो उसको बुरा फल था, वो उसके सौभाग्य में परिवर्तित हो गया। भावना के पैर में चोट का कोई निशान नहीं था, न तो कोई चोट था। उसका पैर बिल्कुल ठीक हो चुका था। भावना अच्छी तरह से चल फिर रही थी। उसे उस दिन समझ में आ गया कि उसके लड्डू गोपाल हर क्षण कैसे उसके पास रहते हैं, कैसे उसकी रक्षा करते हैं। उसके साथ होने वाली इतनी बड़ी अनहोनी को बाल गोपाल ने कैसे उससे दूर कर दिया, कैसे उसे नया जन्म दिया। अगर भगवान की उस पर कृपा नहीं होती दोस्तों, तो उस दिन ज़रूर भावना के पैर को काट दिया गया होता। वो लंगड़ी हो गई होती, अपाहिज हो गई होती और समाज की नज़र में वो एक बहुत ही विवश लड़की हो जाती, बहुत ही लाचार इंसान हो गई होती। और उसका क्या हाल होता, ये तो आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। किसी के भी शरीर का कोई अंग अगर काट के अलग कर दिया जाए तो उसका जीवन कितना ज़्यादा कठिन और दुर्लभ हो जाएगा, ये तो हर इंसान समझ सकता है। बहुत दिनों के बाद उस दिन भावना ने अपने बाल गोपाल की सेवा की, उन्हें स्नान कराया, अपने हाथों से उन्हें भोग लगाकर उन्हें भोजन खिलाया, मिश्री खिलाई, जो कि उसके लड्डू गोपाल को बहुत पसंद थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक भक्त के जीवन में आने वाली विपत्ति को लड्डू गोपाल ने कैसे छूमंतर कर दिया। अपनी कृपा से, अपने भाव से भगवान ने एक भक्त के अभाग्य को कैसे सौभाग्य में बदल दिया। दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपा ऐसी ही होती है। हम जहाँ पर सोच भी नहीं सकते कि वो अपनी कृपा हम पर बरसाएंगे, वहाँ हर क्षण लड्डू गोपाल हम भक्त के साथ होते हैं। भावना के साथ घटी इस सच्ची लीला घटना को आपके हृदय ने अगर पसंद किया हो तो ज़रूर इसे उन भक्तों के साथ शेयर करिएगा जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं और उनके भक्त हैं। उन्हें भी पता चलेगा कि लड्डू गोपाल कितने दयालु और कितने कृपालु हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी बहुत सारी लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा, भक्त के जीवन से और लड्डू गोपाल से जुड़ी सच्ची घटनाएं आपको पता चल सके। राधे राधे।